देश में कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा। अकेले दिल्ली में ही 99 एक्टिव केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। वहीं नोएडा में भी 9 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में भी कोविड-19 से कई मौतें हुई हैं। दिल्ली सरकार ने पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी है। इसी को लेकर हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता ने गंगाराम के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर उज्जवल पारिक से खास बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। कोविड-19 ने फिर से देश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। देश भर में 1000 से ऊपर आंकड़ा पार कर गया है। दिल्ली में 99 एक्टिव केसेस हैं और नोएडा में 9। और ये जो नया वेरिएंट आया है, ये कितना खतरनाक है, मेरे साथ हैं बात करने के डॉक्टर उज्जवल पारिक, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं चेस्ट एंड मेडिसिन के। सर, ये बताइए कितना खतरनाक है? देखिए, कोविड जब से आया है म्यूटेट करता है, ये वायरस म्यूटेट कर रहा है और नए नए वेरिएंट्स इसके आ रहे हैं। इसमें से कुछ वेरिएंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं और कुछ वेरिएंट्स होते हैं जो कोई चेंज नहीं लेके आते। तो जब भी वेरिएंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस होता है वो डिज़ीज़ को थोड़ा सा बढ़ाता है। तो हमने ये देखा है कि जब से ये ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट्स और सब वेरिएंट्स आ रहे हैं, जितनी म्यूटेशंस हो रही हैं इनमें ट्रांसमिसिबिलिटी यानी फैलने की ताकत तो ज़्यादा होती है, लेकिन बीमारी करने की ताकत कम हो जाती है, यानी उसकी सिविरिटी ऑफ डिजीज़ कम हो जाती है। तो जितने वेरिएंट्स पिछले कुछ साल में आए हैं, 2 सालों में आए हैं, दे आर मोर ट्रांसमिसिबल, फैलते ज़्यादा हैं, जल्दी फैलते हैं, लेकिन ये बीमारी माइल्ड करते हैं। अच्छा, एक नए वेरिएंट आए हैं NB1.8.1, LF7 एंड JN1। तो ये पुराने वाले वेरिएंट से कितने खतरनाक है? क्या ये भी जल्दी म्यूटेट करते हैं या इनका वेरिएंट किस तरीके का है? देखिए, मैंने जैसे बताया कि म्यूटेशंस हैं, ये जो म्यूटेशंस होती हैं उनको एक न्यूमोलॉजिकल तरीके से नंबर दिया जाता है, ये वो नंबर है। तो इस समय कई सारे वेरिएंट्स एक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि LN1 ही एक्टिव है या हम जो पुराने वेरिएंट्स है XXB वही एक्टिव है। नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, उनको एक न्यूमरोलॉजी दी जाती है और जो सिग्निफिकेंट वाले होते हैं वो हमारे मीडिया में हमारे सामने आते हैं। तो ये नंबर दिया गया है जो उन म्यूटेशंस का नंबर है ये। तो अब ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये ट्रांसमिट तो ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये बीमारी करने की ताकत उनमें, सिवियर बीमारी जो सांस के रास्ते में बीमारी करे, ऑक्सीजन कम हो, ऐसी बीमारी करने की ताकत इनकी कम है। ये खाली खांसी जुकाम और नॉर्मल वायरल की तरह आते हैं। तो इनके लक्षण बेसिकली किस तरीके से देखे जाते हैं? जैसे 99 एक्टिव केसेस हैं दिल्ली में, तो इनके मरीजों में ऐसे क्या लक्षण देखे गए जो माना गया कि हाँ, ये कोविड-19 से पीड़ित हैं? देखिए, जब कोविड आया था तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वायरल इन्फेक्शन से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इनमें सिम्टम होता था कि लोगों के टेस्ट चला गया, लोगों की स्मेल चली गई। लेकिन अब देखा जा रहा है कि ये इतना सिग्निफिकेंट सिम्टम नहीं है। ज़्यादातर लोगों को खांसी जुकाम हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बुखार भी बहुत तेज़ नहीं है, माइल्ड बुखार, किसी किसी को तेज़ भी है, और गला ख़राब होना, ये मेजर सिम्टम्स हैं। और कुछ कुछ लोगों को पेट में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जस्ट वैसे ही सिम्टम्स हैं जैसे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में होते हैं, जैसे हमने इन्फ्लुएंजा के बारे में सुना है, बिल्कुल वैसे ही हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये अब स्मेल और टेस्ट के अंदर उतना इफेक्ट नहीं लेके आ रहा है। तो बड़ा डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। तो ये टेस्ट के बेसिस पे ही डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो टेस्ट करके पता चलता है कि कोविड है या इन्फ्लुएंजा है या रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है, क्या वायरस है। मतलब उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको क्या क्या हिदायतें रखनी चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, जितना बचाव कर सकें? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वायरल इन्फेक्शन में होता है कि साइकिल ब्रेक करना। तो साइकिल ब्रेक होगी जब हम मास्क पहनेंगे, जब हम हाथ को साफ़ करते रहेंगे, और जिसको बीमारी होगी वो अपने आप को आइसोलेट कर लेगा। तो जब ये चीज़ की जाएगी, हर वायरल इन्फेक्शन के अंदर खांसी जुकाम में यही होता है कि उसकी साइकिल ब्रेक करनी होती है बिफोर इट बिकम्स अ वेरी माइल्ड थिंग। तो वो चीज़ हमें करनी है। जिनको भी बीमारी है वो सबसे पहले अपने आप को परिवारजनों से अलग कर लें कुछ दिनों तक, जब तक कि बुखार नहीं उनका जाता। मास्क पहन के रहें, पानी ज़्यादा पिएं, फल, मौसम के फल वगैरह खाएं और रेस्ट करें। यही सबसे बड़ा इसका इलाज है। ज़रूरत हो तो पैरासीटामोल ले सकते हैं बुखार के लिए, या कोई एलर्जी की दवा ले सकते हैं, या नमक के पानी गरारे कर सकते हैं। अब रही बात आम जनता में कि वो क्या करें, तो आम जनता में अगर हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं कहीं, तो हम मास्क पहन सकते हैं। मेट्रो में जा रहे हैं मास्क पहन सकते हैं, हाथ को रेगुलरली साफ़ कर सकते हैं और पानी अच्छे से पी सकते हैं। ये चीज़ हम कर सकते हैं। लगातार दिल्ली सरकार ने भी इसको लेके एडवाइजरी जारी की है, हर हॉस्पिटल्स को एक हिदायत दी गई है। LNJP में, गंगाराम में किस तरीके के आपके पास इंतजाम आते हैं? देखिए, कभी भी इस तरह की
प्रॉब्लम आएगी तो गवर्नमेंट एडवाइजरी देगी, ये उनका काम है और ये प्रोएक्टिव बताता है कि गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है। तो हम पूरी तरह से गियर्ड अप हैं, हमारा पिछले सालों का एक्सपीरियंस है ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का। तो अगर हमारे पास ऐसे केसेस आएंगे तो हमारा एक सिस्टम पूरा बना हुआ है जिसमें आइसोलेशन रूम्स हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वेंटिलेटर्स हैं और मैन पावर है, ये सारा डिसाइडेड है। इन केस जैसा जैसा हमारी ज़रूरत रहेगी वैसे वैसे हम इनके नंबर्स बढ़ाते जाएंगे, बट प्लान इज़ एब्सोल्युटली रेडी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर साहब जिन्होंने बताया कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्टिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, बस ज़रूरत है तो साफ सफाई रखने की और बचाव की। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली।